घिनौनी थी पुलिस तफ्तीश, जिसमें यह कहा गया जब गलती से नताशा की टक्कर आमना और इसके वालिद से हुई तो वो बेचारी घबरा गई और इसका पांव ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पर जा लगा। इस हादसे में 22 साल आमना, जो कि MBA के साथ साथ जॉब करके अपने बाप का घर चलाने में हाथ बटा रही थी, और इसका पापड़ फरोश बाप, जो कि 3 पहियों वाली रेहड़ी पर पापड़ फरोख्त करके अपने घर का निज़ाम चलाता था। दानिश इकबाल गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के मालिक हैं। ये कंपनी बिजली प्रोड्यूस करती है और ये एक IPP है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन नाइंसाफ़ी की नहीं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जुल्म और नाइंसाफ़ी दोनों ही अपने खूनी पंजे मजबूत किए हुए हैं। आए रोज किसी अमीर के हाथों गरीब को बेवजह निशाना इबरत बनाया जाता है। गरीब की हूक कोई नहीं सुनता, इसकी आहो पुकार की बोली लगाई जाती है और जबरदस्ती चंद रुपयों के एवज उसे खरीद कर हमदर्दियां बटोरी जाती हैं। उस मुल्क में कोई कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकता है जहां जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हों। एक और दर्दनाक वाकया सामने आया है कराची के इलाके कारसाज में। जी हाँ, कारसाज वो इलाका है जो दहशतगर्दी के एक दर्दनाक वाकये की वजह से मशहूर है, जिसमें सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए थे। लेकिन इस बार 2 गरीब बाप और बेटी दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दौलतगर्दी का निशाना बने हैं। इस हादसे में 22 साल आमना, जो कि MBA के साथ साथ जॉब करके अपने बाप का घर चलाने में हाथ बटा रही थी, और इसका पापड़ फरोश बाप, जो कि 3 पहियों वाली रेहड़ी पर पापड़ फरोख्त करके अपने घर का निज़ाम चलाता था, नताशा नामी खातून के हाथों लैंड क्रूजर से कुचल दिए गए। यह अमीरजादी शराब और पैसे के नशे में धुत थी। बाप बेटी को कुचलकर इसने भागने की कोशिश की और आगे चलकर एक और गाड़ी से टकराई, जिसमें 4 लोग सवार थे जो कि शदीद जख्मी हुए। अमीरजादी को जब गाड़ी से निकाला गया और लोग जमा हुए तो उसकी आंखों में पैसे का गुरूर नुमाया था और वो मुस्कुरा भी रही थी। ये नताशा पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन दानिश इकबाल अहलिया है। दानिश इकबाल गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के मालिक हैं। ये कंपनी बिजली प्रोड्यूस करती है और ये एक IPP है। जी हाँ, वही IPP जो हमारा शबाना रोज खून चूसती है। खैर, नताशा को थाने लाया जाता है और आमना और इसके वालिद के जनाजे से पहला रिलीफ मिल जाता है। इसे नफ्सियाती मरीज़ा कहकर हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अगली सुबह जब अदालत में ये केस लगता है तो मोहतरमा को पेश तक नहीं किया जाता। इनका वकील बताता है कि इनके पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नफ्सियाती मरीज़ा है तो बरतानिया ने इसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दे रखा है, जबकि लगता तो यह है कि उन्होंने हादसे के दौरान खूब पी रखी थी। अब वो दम वाला पानी था या कुछ और, ये हमें नहीं मालूम। अलबत्ता अस्पताल ने भी जो रिपोर्ट्स जारी की हैं इसमें भी इसे नफ्सियाती मरीज़ा करार दे दिया है। इससे घिनौनी थी पुलिस तफ्तीश, जिसमें यह कहा गया कि जब गलती से नताशा की टक्कर आमना और इसके वालिद से हुई तो वो बेचारी घबरा गई और इसका पांव ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पर जा लगा। लेकिन पुलिस को ये यकीन कैसे आया? आखिर गरीब का खून यहाँ इतना सस्ता क्यों है? कानून कब तक अमीरों के हाथों यरगमाल बना रहेगा? ये कानून, ये पुलिस, ये इदारे आखिर कब आम आदमी को, किसी गरीब को इंसाफ फराहम करेंगे? ये सवाल न जाने पाकिस्तान में कब से उठता आ रहा है और कब तक उठता रहेगा। जब कोई आम आदमी किसी अमीर की कातलाना गफलत की भीनट चढ़ेगा तब ये सवाल उठ। लेकिन हकीकत तो यह है कि अब ये सवालात ज़्यादा उठने लगे हैं क्योंकि ये रवायती खेल जारी है। अदालत ने नताशा को 15 रोज़ा रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अब होगा ये कि सुलह, अफ़ाम व तफ़हीम, माफ़ी तलाफ़ी, ये सब शुरू होगा। अब गरीब मकतूलैन के घर वालों को डराया धमकाया जाएगा और डील हो जाएगी, और आमना के घर वाले कांपते हाथों से डील की रकम कबूल करेंगे। मैं ये इस बिना पर कह रहा हूं कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आप सैकड़ों मिसालें देख सकते हैं जहां किसी MNA, MPA, जज, ब्यूरोक्रेट या अरबपति बिजनेसमैन की औलादें या बीवियां मासूम लोगों को कुचल देती हैं, और फिर वही साइकिल रिपीट होता है जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, क्योंकि मुमलिकत पाकिस्तान में गरीब की कोई जगह नहीं।